हुकूमत का तवानाई शोबे की इस्लाहात के लिए बड़ा इकदाम, बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास, इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की असूली मंजूरी काबीना से तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इक़दाम तेज और मौसर बनाए जाएं। बिजली चोरी में मुलविस तक़सीमकार कंपनियों के मुलाज़िमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। बिजली शोबे की इस्लाहात और चोरी के सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड, सरमायाकारों का एतमाद आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स 86,000 की हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 691 पॉइंट्स का इजाफा, 86,335 की सतह पर ट्रेडिंग। उधर डॉलर का रिवर्स गियर में सफर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 11 पैसे सस्ता, 277 रुपए 56 पैसे का हो गया। कराची के इलाके मंगूपीर खैराबाद में मुकाबला, 5 डाकू हलाक। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक इलाके में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान डाकुओं से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू जख्मी हुए जो बाद में दम तोड़ गए। डाकुओं की शनाख्त सद्दाम, न्याज और कलंदर के नाम से हुई। हलाक डाकू घरों में डकैती और ज्यादती के वाकयात में भी मुलविस थे। असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। दूसरी जानिब गिजरी से भत्ताखोरी और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस 3 इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने समाअत की। जस्टिस समन रफत ने रिमार्क्स दिए कि अदालती ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। खिलाफ वर्जी हुई है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त उसी बेंच में होगी। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत, 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके अदालत पेश हों। जमानत केस में इल्तवा नहीं दूंगा। आईनी तरमीम के लिए 25 अक्टूबर जरूरी है, ना मजबूरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो जाए। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के लिए सियासी जमातों में इत्तफाक राय चाहती है। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तफाक राय चाहता हूँ। नहीं चाहते आईनी तरमीम के लिए अरकान की खरीदों पर रोक की जाए। PTI अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ बनाना चाहती है। हुकूमत से कहा था तहरीक इंसाफ को मस्बत सियासत का मौका दिया जाए। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। KP असम्बली से खिताब में कहा, IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो इस्लामाबाद पर फिर धावा बोलेंगे। IG इस्लामाबाद में KP हाउस पर धावा बोला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद किया, सरकारी गाड़ियां तोड़ी। ऐसा सलूक किया गया जैसे हम कोई दहशतगर्द हैं। KP हाउस पर धावा बोलकर विफाक पर हमला किया गया। कहा है वो लोग जो कहते थे गंडापुर अटक पुल पार नहीं करेगा। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी तो पहुंचकर भी दिखाया। जितने कारकुनों को गिरफ्तार किया गया सबको रिहा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में डैम फंड केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। हम नजरसानी नहीं सुन रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। अदालत में अखबार पढ़ेंगे, ना पढ़ने देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबोगरीब चीजें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज नहीं करता। मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 222 रन बना लिए। मेहमान टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 135 रन दरकार। ज़ेक्रारी 38 रन बनाकर शाहीन आफरीदी का शिकार बने। जो रूट और बेंटेक्ट क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट हो गई थी। लबनान में फंसे 70 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सूबाई वजीर इकरामुल्लाह धारीजो भी मौजूद थे। जंगज़दा इलाकों से वापस आने वाले पाकिस्तानियों ने इंतजामात को सराहा और वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पूरा खित्ता इस वक्त जंग की हालत में है। पाकिस्तानियों को वापस लाना बहुत मुश्किल था। सिंध के वजीर जाम इकरामुल्लाह धारीजो ने कहा, सूबाई हुकूमत ने बेहतरीन किरदार अदा किया। लेबनान पर इसराइली हमलों में तेजी मजीद। 36 अफराद शहीद, 150 जख्मी। इसराइली फौज का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर फजाई हमला। बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। गजा में फलस्तीनियों के पनाहगज़ीन कैंप्स पर बमबारी। मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने धमकी दी है कि इसराइल ने उसकी एटमी ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया तो सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। एटमी या ऑयल तनसीबात हमारी रेड लाइन है। सेहूनी हुकूमत को मशवरा है हमारे आज़म को ना आजमाए।
उधर इसराइली वज़ीर दिफा ने अपना दौरा अमेरिका मुलतवी कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा अमेरिकी हम मनसब से ईरान पर मुमकिन हमले पर बात करने जा रहे थे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर से बात होने तक दौरे से रोका है। नेतन्याहू का हसन नसरुल्लाह के बाद इनके जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। कहा हिजबुल्लाह के सरबराहान को भी निशाना बनाएंगे। इनकी जंग लबनानी अवाम से नहीं ईरान से है। अमेरिका की जानिब से कराची धमाके की शदीद मजम्मत। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है हमले में जानों के ज़िया और शहरियों के जख्मी होने पर दुख हुआ। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहिरीन से मुतालबा है कि वो पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तान की हुकूमत से इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून का एहतराम यकीनी बनाना अहम है। पाकिस्तानी हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम करे। केपी हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है केपी हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने का मैकेनिज्म तक नहीं है। पंजाब का किसान मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। जल्द पंजाब में सोलर पैनल का भी मंसूबा ला रही हैं। केपी हुकूमत के पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए फंड नहीं। शादी ना करवाने का गुस्सा आरिफ वाला में बदबख्त बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। मुलजिम जहांगीर ईंटें और डंडे मारकर नूर बीबी को जख्मी कर दिया। जख्मी खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके गुलबर्ग कबाई कॉलोनी में 3 साल बच्ची की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची की शिनाख्त आमना दुख्तर अब्दुल बासित के नाम से की गई। बच्ची के गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। मजीद तहकीकात जारी। पंजाब में डेंगू के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 143 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में 131, लाहौर में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध हुकूमत सूबे को पोलियो फ्री बनाने के लिए कोशां। पोलियो वैक्सीनेटर्स के लिए पेट्रोल कार्ड प्रोजेक्ट का आगाज। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेशोगो ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए अजरा पेशोगो ने कहा वैक्सीनेटर्स को पेट्रोल के पैसे मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निजाम में शिफाफियत आएगी। 4000 वैक्सीनेटर्स को पेट्रोल कार्ड दिए जाएंगे। EBI के इस इकदाम से वैक्सीन कवरेज बेहतर होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद डाक के निजाम को बेहतर बनाना है। मोबाइल फोन की आमद के बाद डाक का निजाम अपनी अफादियत खो बैठा। दौरे हासिल में डाक का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी खतों खिताबत तक महदूद होकर रह गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम डाक पर मुलाजमीन को खिराज तहसीन। कहा डाक का निजाम सदियों से राब्ते का अहम जरिया है। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं पोस्ट ऑफिस फासले कम करने का जरिया भी बनता है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल हो गई। WTI $74 फी बैरल तक आ गया। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में सदी के मुमकिन ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन का खतरा। 200 मील फी घंटे के तूफान की शिद्दत कैटेगरी 5 से बढ़कर 6 की सतह पर आने का इम्कान। साहली इलाकों में 12 फुट ऊंची लहरों, 15 इंच तक बारिशों की पेशगोई। फ्लोरिडा में हंगामी हालत नाफिज। 10 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला का हुक्म। मिशन विमेन T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम की ICC एकेडमी ओवल ग्राउंड 2 में प्रैक्टिस। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की मशक। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने प्रैक्टिस सेशन की निगरानी की। कौमी टीम अपना तीसरा मैच जुमे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। ब्रॉडबॉय शहरोज काशिफ का बड़ा एहसास। 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियां सर कर ली। शहरोज ने शीशा पिंगमा चोटी सर करके तारीख रकम की। शहरोज काशिफ के वालिद बने एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। और उर्दू अदब शायरी में जदीद अंदाज मुतारिफ करवाने वाले नून मीम राशिद की 49वीं बरसी। उनकी नज़में और गज़लें नौजवानों के लिए मशले राह की हैसियत रखती हैं।